मेरे प्रिय साथियों, जब कभी हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक शंका होती है कि आखिर सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पत्नी थी या पुत्री। आज मैं मानपाल सिंह आपकी इस समस्या का समाधान लेकर आया हूं। कन्या का जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह पिता के घर में ही रहती है। सरस्वती जी का ब्रह्मलोक में ही रहना पाया जाता है। ये ब्रह्मा जी की कन्या है। यह बात मध्य पुराण सृष्टि खंड में पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी के यज्ञ के समय पुलस्त्य जी के वचनों से भी स्पष्ट है। भगवान विष्णु ने सरस्वती जी से बड़वा माल को ले जाकर दक्षिण समुद्र में डालने को कहा। तब सरस्वती जी ने कहा कि मैं स्वाधीन नहीं हूं, आप इस कार्य के लिए मेरे पिता ब्रह्मा जी से अनुरोध कीजिए। पिता की आज्ञा के बिना मैं एक पग भी कहीं नहीं जा सकती। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, आपकी कन्या सरस्वती बड़ी साध्वी हैं, उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं देखा गया है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को बुलाकर गोद में बिठाकर मस्तक सूंघा तथा कहा, बेटी, तुम समस्त देवताओं की रक्षा करो। इससे भी कन्या एवं कुमारी होना सिद्ध हुआ। लेकिन महाकवि हर्ष के प्रमाण पर शंका होती है, अतः उनका प्रमाण खोजते खोजते ब्रह्मवैवर्तक पुराण के ब्रह्मखंड अध्याय 3 में एक कल्प में सरस्वती जी का जन्म परमात्मा के मुख से लिखा है तथा प्रकृति खंड में इन्हें भगवान की स्त्री भी कहा गया है, जो गंगा के श्राप से तथा भगवान के फैसले से मृत्युलोक में एक अंश से सरस्वती नदी हुई तथा एक अंश से ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा की पत्नी भी हुई। इस प्रकार सरस्वती का किसी कल्प में ब्रह्मा की पत्नी होना तथा किसी कल्प में भगवान की पुत्री होना भी पाया जाता है। इसीलिए भगवान को वागीत तथा वाचस्पति भी कहा गया है। सरस्वती को ब्रह्माणी भी कहा गया है। अतः कल्प भेद से शंका नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मवैवर्तक पुराण के ब्रह्मखंड अध्याय 3 में इनको शुक्ल वर्णा, पुस्तक धारिणी, अत्यंत रूपवती तथा श्रुतियों तथा शास्त्रों की सृष्टि विद्वानों की जननी वाग अधिष्ठात्री देवी कहा गया है।